साथियों नमस्कार, मेरा नाम त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कानपुर में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। एक ब्राह्मण परिवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर उसको उसी के ही जो उसकी झोपड़ी थी उसमें ही जलाकर उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज की एक बैठक मेरठ में आयोजित की गई। नौचंडी देवी मंदिर का प्रांगण है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है मेरठ का, और यहाँ पर ब्राह्मण समाज सदैव अपने हितों की रक्षा के लिए बैठक करता आया है। तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ये इन मुद्दों को उठाया है कि आखिर क्यों ब्राह्मण समाज पर लगातार इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और सरकारें इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होती हैं। तो आखिर क्या इस प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होने जा रही है और क्या आप मानते हैं इसके बारे में? धन्यवाद त्रिनाथ जी। आज बड़े दुख का विषय ये है कि हम हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं और ब्राह्मण समाज ने सत्ता तक पहुंचाने का भाजपा को काम किया है, लेकिन भाजपा में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार और ब्राह्मणों पर बहुत ही ज़्यादा अमानवीय यातनाएं ब्राह्मणों को दी जा रही हैं। तो आज जनपद का पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और उन जो दो हमारे समाज की महिलाएं जिंदा जलाई गई हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। श्रद्धांजलि सभा हमने यहाँ आयोजित कर सोमवार को बेगमपुल चौराहे पर हम काली पट्टी बांध कर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और उसके आगे जो भी रणनीति जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम बनाते रहेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति अनाप शनाप नहीं बकता तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ताज़ा उदाहरण हम स्वामी प्रसाद मौर्य का ले सकते हैं कि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य को पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने ब्राह्मण समाज और हमारे जो धर्मग्रंथ है रामायण के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, तब से स्वामी प्रसाद मौर्य का अचानक ग्राफ बढ़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। शायद वो आभासी ही हो, लेकिन प्रतीत हो रहा है। आशु शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम सभी लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीने 2 महीने के बाद ये सारी यादें धुंधली पड़ती जाती हैं। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है मिश्रा जी कि जो कानपुर वाली घटना हुई है, आज उस घटना के विषय में यहाँ मेरठ के अंदर ब्राह्मण समाज के सभी मुख्य लोगों की एक बैठक आयोजित की गई और वास्तव में रोष है, जघन्य हत्या है। उसे एक तरह से हादसा नहीं कहा जा सकता जो सरकार बनाने में लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके अंदर तत्परता दिखानी थी। डीएम और एफडीएम और तमाम अधिकारियों के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज और 5 करोड़ रुपये कम से कम पीड़ित परिवार को मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक मौके पर भी पहुंचकर वहां की स्थिति से अवगत हो जाना चाहिए था। परंतु आज इस दुख की घड़ी में हम लोगों ने बैठक करी है जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों से विमुख होकर काम कर रही है। ब्राह्मण वर्ग को टारगेट कर पिछले लगभग लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे एनकाउंटर के नाम पर हो, चाहे हत्याओं के नाम पर हो। तो इन सबसे रोष है। आज ये रणनीति बनाई गई है कि सोमवार को बड़ी संख्या में मेरठ जनपद के ब्राह्मण समाज के साथी बेगमपुल पर एक होंगे और वहाँ से मानव श्रृंखला बनाकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता या इस प्रकार के ब्राह्मणों के प्रति अत्याचारों में कमी नहीं आती तो ये आंदोलन आने वाले 24 में भी चलेगा और ये आंदोलन 27 तक भी बदस्तूर जारी रहेगा। एक और बहुत बड़ी बात है जो ये है कि गरीबों के लिए जो आवास वितरित किए जाते हैं उन आवासों को लेकर के भी बहुत सारी कमियां लगातार उजागर होती रहती हैं। अगर एक ब्राह्मण परिवार के पास, ब्राह्मण परिवार भी अगर एक मिनट के लिए स्किप कर दें, कोई गरीब परिवार है जिसके पास अपना रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और वो कहीं पे भी अपना जीवन यापन कर रहा है किसी भी सूरत में, ऐसी सूरत में प्रशासन को ये तो दिख रहा है कि वो अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सब दिखाई क्यों नहीं पड़ते सर? आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं कि जो ये जघन्य हत्या हुई है इसमें वहाँ के डीएम के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट कर दी जानी चाहिए। और ब्राह्मण समाज इतना बड़ा समाज है कि ये पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है और इससे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं डर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर 50 साल कांग्रेस का शासन रहा और जब ब्राह्मण चला गया तो कांग्रेस चली गई और बसपा का शासन आया तो ब्राह्मण के दम पर आया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो ब्राह्मण के दम पर बनी है। उत्तर प्रदेश में 19% ब्राह्मण है और पूरे भारत में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी तादाद है। उससे डर के उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत उन पर कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ का मुआवजे की हम मांग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से मैं जिला पंचायत सदस्य पंडित भूदेव शर्मा हूँ। मैं पहले समाज के साथ हूँ, पार्टी के बाद। सर, मेरा सवाल ये था कि जो गरीबों के लिए आवास योजना है
वो उसका मजाक नहीं बन रहा है यहाँ पे? ब्राह्मणों को बहुत बड़ा व्यक्ति समझकर उनको आरक्षण से बाहर कर दिया गया है, जबकि बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, उसको आर्थिक दृष्टि से आरक्षण को और बढ़ा देना चाहिए और ब्राह्मणों के आवास बनाने चाहिए। ये कारवां कहाँ तक ले जाने का आपका प्रण है? कारवां का ऐसा है, जो ये घटना घटी है, मेन तो इसमें यही कारण है कि भाई जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें जो है मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजा जाए और परिवार को जो है उचित मुआवजा, जैसे अभी हमारे बड़े भाई आशीष शर्मा जी ने बताया और ये कार्यक्रम हमारे नीतीश भाई के द्वारा जो है एकत्रित करने का किया गया कि भाई कम से कम 5 करोड़ रुपए जो है उसे सहयोग राशि दी जाए। और अगर सरकार की इन चीज़ों पर, जैसे हम लोग जो है सोमवार को एक ज्ञापन देंगे और एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, अगर नहीं कान पे जू रखते तो इसका कारवां तो ऐसा है कि भाई इनके कानों तक पहुंचाएंगे चीज़ों को और जो हम मांग कर रहे हैं उसको लेके रहेंगे। मुआवजा और कार्रवाई के अलावा आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? मुआवजा और कार्रवाई के अलावा जिन अधिकारियों ने उन घरों को तोड़ा है, कम से कम उनके ऊपर गैंगस्टर लगे, उनके घरों पर भी कार्रवाई हो। ऐसे नहीं है कि प्रदेश में अधिकारी शासन चलता रहेगा। जिन अधिकारियों ने ये कार्य किया है उन सब अधिकारियों के ऊपर भी वही गैंगस्टर का एक्ट लगे और वही कार्रवाई हो। बाकी अपनी योजना हम सोमवार को ज्ञापन देकर, शांतिपूर्ण ज्ञापन देकर हम प्रशासन को बताएंगे कि हमारी क्या योजना है। प्रशासनिक अमले पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई ना होना, क्या मानते हैं? प्रशासनिक कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ब्राह्मण समाज एक बहुत ही सहिष्णु समाज है। ये कभी भी सरकार को सपोर्ट करता आया है और अच्छे कार्यों को बढ़ावा देता आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर समाज कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब सरकार, जो सरकारी अधिकारी हैं वो कुछ भी अपनी मनमर्जी चलाते रहेंगे। जो ये कार्रवाई कल कानपुर के अंदर हुई है, जो मकान ढाया गया है, मकान भी नहीं, एक झुग्गी झोपड़ी थी, एक आम इंसान का रहना मौलिक अधिकार है, जो कि केवल ब्राह्मणों को वंचित किया जा रहा है प्रदेश के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मैं नीरज फौजी हूँ और मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए, अपने भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण परिवार को बेघर किया गया और उनकी हत्या की गई है, संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। बाबू जी, बहुत लंबा अनुभव है आपका, क्या कहेंगे? आपका अनुभव तो बहुत लंबा है, बहुत दिनों से आप देखते आए हैं, इस तरह की बहुत सारी बैठकों में आपने प्रतिभाग किया होगा, क्या निर्णय निकलता है इसका? बात यह है कि ब्राह्मण जो है जी, जहाँ तक निर्माण की बात है उसके बात है तो ब्राह्मण है जी, लेकिन जितने भी शासन प्रशासन की कोई भी सहूलियत है वो ब्राह्मण को नहीं मिलती जी। ब्राह्मण जो है समाज में जो है बहुत ज़्यादा है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी जो योजना है उसका लाभ इसको नहीं मिलता। केवल यही इसका अभिशाप है कि ब्राह्मण है और ब्राह्मण होना ही इसके लिए अभिशाप है। उस वजह से आर्थिक स्थिति से परेशान है और इसे कोई भी, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यदि और किसी का होता तो उसे पहले आवास मिलता और उसका जो है उन बेचारों का निरीह का जो है घर उठा दिए गए। और मेरी ये मांग है कि जितने भी अधिकारी हैं, चाहे डीएम है या कुछ भी, उन पर 302 का केस करके उनको जेल में बंद किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको जो है कम से कम 10 करोड़ का उसका मुआवजा दिया जाए। और ये इस तरह से जो है, इस तरह का जो है शासन जो है इस तरह की दिखाए कि दोबारा जो है इस तरह की कोई घटना समाज में ना हो। अभी जो बैठक हुई ब्राह्मणों को लेकर के, इस तरह तमाम तरह की बैठकों में आपने प्रतिभाग किया होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी बैठकों में किया होगा, क्या निर्णय निकल कर आता है? आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या उसका कुछ अभी तक आपको लगा है, सकारात्मक पहलू नज़र आया है? बस ये तो यही है कि कुछ टाइम चलता है फिर ऐसा ही हो जाता है। जब कोई भी घटना घटती है तो खून उबाल खाता है, थोड़े उसके बाद शांत हो जाता है। कारण क्या रहता है उसका शांत हो जाने? कारण तो भाई यही है कि जो कहावत है ना कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जो भी पॉजिटिविटी है उसमें जो एक साथ में लगता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, ब्राह्मण समाज की ये बैठक मेरठ में आयोजित की गई नौचंदी देवी मंदिर का प्रांगण में, और यहाँ पर तमाम तरह की इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। ब्राह्मण समाज कानपुर में जिस तरह से उसको बर्बाद किया गया, उसको परेशान किया गया, आज पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है। इस तरह के जो घटनाएं हैं वो मानवता को शर्मसार करती हैं और हमारी जिंदा दिली पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। वहाँ के प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई न किया जाना, वहाँ के प्रशासनिक अमले का अभी तक बने रहना, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और ये बताता है कि हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। मानवता को लेकर कम से कम इस तरह की कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए उन तरह के अधिकारियों पर, और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। भविष्य में इस तरह की कोई किसी भी तरह का जो कठोर निर्णय है वो प्रशासनिक अमला ना ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान परशुराम की
जय।